बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुकी है। एक ही दल में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के केंद्र में मंत्रिमंडल का गठन क्या हुआ, राजनीतिक में भूचाल आ गई है। खासकर पटना राजधानी में जब पहला भूचाल तब आया था जब मंत्री मदन सहनी ने अपने विभाग के अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। उनके पीछे मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन राजनीति में भूचाल आ ही गया। नीतीश सरकार पर आरोप लगने लगे, तमाम अधिकारियों पर उंगलियां उठने लगी और ये भी तय हो गया कि हर बार जो मंत्री होते हैं वो अपने इच्छानुसार अधिकारियों के तबादले करवाते हैं और अगर नहीं होता है तो इस्तीफा देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई पेशकश शुरू हो गया। चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो स्थापना दिवस हुआ था उसमें तेज प्रताप के द्वारा पता नहीं किस बात की ठेस लगी जगदानंद सिंह को, जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता कहे जाते हैं, कद्दावर नेता हैं। और जब लालू प्रसाद यादव ने स्थापना दिवस पर जगदानंद सिंह का नाम कई बार लिया था, ऐसी परिस्थिति में जगदानंद सिंह ने इस्तीफा देने की बात 4 दिन से कर रहे थे और इस्तीफा अगर सूत्रों की माने तो वो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन मीडिया से गोल मटोल बात करते रहे, टालते रहे और वो अपने दुख भी व्यक्त करते थे। लेकिन चेहरे से स्पष्ट आ रहा है कि कहीं न कहीं जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या राष्ट्रीय जनता दल से खफा अवश्य हैं। राजनीति में अपने बात को मनवाने के लिए कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। मदन सहनी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश क्या कर दी। बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता अपनी बातों को मनवाने के लिए अपने अपने तरीके से सामने आने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह, जो पहले जल संसाधन मंत्री रहा करते थे, एक कद्दावर नेता राजनीति और खासकर राष्ट्रीय जनता दल में माने जाते हैं। बिहार में इनकी अपनी पहचान है, लेकिन वो आजकल अपने पार्टी के नेतृत्व से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मामला पहले से ही था, लेकिन जब स्थापना दिवस के मौके पर जगदानंद सिंह को क्या चुभ गई। हालांकि वो प्रेस से बचते नजर आए और प्रेस को पूरी तरह गुमराह करते रहे, लेकिन प्रेस तो चौथा स्तंभ है। वो जगदानंद सिंह के आंखों को और दिल की बातों को समझ ही ली कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा की पेशकश तो पहले दे ही दी है। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि जरा आप लोग समझिए दिमाग लगाकर, अगर हम इस्तीफा दे दिए रहते तो आज राजद कार्यालय में बैठे क्यों हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच सुर्खियों में है कि आखिर जगदानंद सिंह क्या राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देंगे तो क्या जदयू की तरफ इनका जाने का इशारा हो सकता है। हालांकि पत्रकारों के जवाब का गोल मटोल जवाब देते रहे। के बारे में समाचार गढ़ा नहीं, गढ़ता रहा तो क्या करिए, हम लोग उससे सवाल करो, पहले उससे सवाल करो कि ये समाचार कहाँ से मिला आपको। इस सवाल का जवाब मेरे पास है। नहीं, हमारा सवाल है कि क्या जगदा बाबू ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, आप उस पर क्या कहेंगे। मेरा कोई इस पर जवाब नहीं है। इस्तीफा नहीं दिया है या दिया है? मेरा कोई प्रश्न पर जवाब नहीं। या तो आपने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। यदि खोपड़ी में जरा भी दिमाग हो तो देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। इसका जवाब तो सीधा होना चाहिए। खोपड़ी में दिमाग है, दिमाग भगवान ने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस्तीफा आप दे देते तो फिर इसका मतलब हुआ कि खोपड़ी में दिमाग नहीं है। आप लोग बचपना कर रहे हो। हाँ, ऑफिस तब नहीं आते, आप लोग बचपना कर रहे हो। ठीक है, चलो हटा। और किसी बचपना का जवाब मैं आज तक जीवन में नहीं दिया हूँ। कोई जगदानंद अध्यक्ष पद से इस्तीफा किए पूछे हो किसी से? क्या पूछने जाए? सामने बैठे हुए लेकिन इसके बाद लेकिन सुनो, इसके बाद नहीं, इसके बाद भी 100 सवाल बना रहे हो तो क्या मैं करूं बताओ। क्योंकि आप सर कुछ बोल ही नहीं रहे कि मैंने नहीं दिया है, क्योंकि आप साफ कर ही नहीं बोल रहे हैं। आप साफ कर ही नहीं रहे हैं ना, कमाल कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ
जिंदा आदमी से पूछो कि आपका दाह संस्कार कहाँ हुआ था तो क्या जवाब देगा? बता दो हमको जरा। वो ये क्या कहेगा ऐसा- कि मैं जिंदा हूँ, वो ये कहेगा मैं जिंदा हूँ। आप ये भी नहीं मैं कर फिर रहे मैं कि कह रहा हूँ इस्तीफा दे नहीं, दिया। वो कहेगा नहीं, समझेगा कि कोई पागल आ गया यहाँ, इसका जवाब नहीं देना चाहिए। माफ करना। इधर इधर शेयर ऑफ द स्टेट आरजेडी प्रेसिडेंट। लेकिन क्या कह रहे हैं, एक तो बोले ना श्रीमान संत जी कि जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग दिखती है, लेकिन आग हमेशा जलाने वाली नहीं होती है, आग पकाने के लिए भी होती है। तुम्हें जिंदा रखने के लिए भी आग रहती है, तुमको मारने के लिए भी होती है। यदि धुआं के देख करके आग की कल्पना विध्वंस की कर लो तो तुम्हारे भगवान बुद्धि दिया है कितना। समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप इतने दिनों में मेरी आवाज़ को कभी देखे हो डाइवर्ट होती है क्या? मैं नीतीश कुमार हूँ। सन 62 से जो मेरी आवाज़ और रास्ते हैं आज आज भी उसी पर हूँ। 62, मैं 74 का आदमी नहीं हूँ, मैं 90 वाला भी आदमी नहीं हूँ। चाचा लगता है नाराज है, मैं याद रख लेना। आदमी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मेरे दिमाग हजार जगह है। संयोग से या जिस कारण से अध्यक्ष मुझे लोग बनाए हैं, तो मैं हर कार्य करता हूँ तो भी मेरा दिमाग रहता है। लालू जी के यहाँ गए, लालू जी ने कहा कि भाई हम तो देखने हैं जगदानंद को दस्तखत वाले से टालता नहीं, न उनको दस्तखत हटेला न ओकरा नीचे हमारे दस्तखत के घूम के हटा सकेला। ये है नीतीश और लालू में फ़र्क दोनों को। ट्रस्ट ऑफ द पीपुल्स क्या होता है, ट्रस्ट ऑफ द शेयर क्या होता है। तो लालू प्रसाद ट्रस्ट करते थे मिनिस्टर। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का यह अंदरूनी मामला शीघ्र निपटता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंदर से ही राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे नेता हैं जो नाराज दिख रहे हैं। हालांकि जगदानंद सिंह ने स्पष्ट ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मामला फंसा हुआ है, क्योंकि जगदानंद सिंह चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को उन्होंने गोद में खिलाया है, इसलिए वो इस बात को लेकर के पचा नहीं पा रहे हैं कि उनके रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का कोई और बने। तो दूसरी तरफ भी मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही फंसा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि जब आरसीपी सिंह, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैसे ही जगह मिल गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो चुकी है। इसे लेकर के जब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच गुफ्तगू हुई है, हम बता दें कि शायद सूत्रों की माने तो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह से कहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा से मिले। इस बात की सूचना मिलते ही ललन सिंह सीधा उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे, वहां बात की। जब मीडिया ने उन्हें घेरा तो उन्होंने कहा कि औपचारिक है, उपेंद्र कुशवाहा उनके मित्र हैं और वो कहे कि और भी पार्टी की राजनीतिक बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन बात तो स्पष्ट है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष में दो नाम आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के और दूसरा ललन सिंह के। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, रूटीन मुलाकात है। हम लोग पटना में रहते हैं, जब से हम एक दल में फिर एक साथ हम लोग हैं, लंबा हम लोग का पहले भी साथ चलने का अनुभव रहा है। हम लोगों ने शुरुआत में काफ़ी वर्षों तक एक साथ काम किया है। अब एक ही दल में फिर से हैं और हम लोगों को मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस दल को मजबूत बनाना है। तो रूटीन वर्क में कभी उनके यहाँ हम, कभी हमारे यहाँ, तो उस रूप में यह मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा थोड़ा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। विस्तार के बाद हाँ बिल्कुल, विस्तार, मंत्रिपरिषद के विस्तार का काम तो समाप्त हो गया है, इसलिए अब उसके संदर्भ में कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। पार्टी का डिसीजन पार्टी का। तो अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बिहार के कद्दावर नेता थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। इसका प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच है और मीडिया भला चूकती क्यों। मीडिया जब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल से पूछना चाहा तो वो बात को करनी काटते हुए चले गए। हालांकि कई भाजपा नेता ने यह भी कहा है
ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 साल बचा हुआ है, भारत को और विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का वो टीम बना है। अच्छा, रविशंकर प्रसाद जी को क्यों ड्रॉप किया गया? अब ये तो प्रधानमंत्री जी का है। रविशंकर जी हो सकता है संगठन में बड़े पौधे पर काम करेंगे, पार्टी में मंत्री हटे, हो सकता है प्रमोशन हो, महामंत्री बने, बहुत कुछ हो सकता है। तो मतलब ये माना जाए कि विभाग में काम बेहतर नहीं था, जिनका काम बेहतर नहीं था उनको हटाया जी नहीं, ऐसा नहीं है मानक कोई। हो सकता है कि उनको फिर संगठन सरकार, 2 चीज होता है। हो सकता है कि सरकार से संगठन में लगाया जाए, संगठन को और मजबूत करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ दोनों पैरेलल है। अच्छा, एक चीज और है कि नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बधाई नहीं दी। आमतौर पर देखा जाता है कि कटसी में लोग बधाई देते हैं बहुत। नहीं, बधाई, नीतीश जी भी हम लोग के साथ हैं। उनके भी आरसीपी जी बने हैं मंत्री, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और सारे लोगों को शुभकामना, सुख और समृद्ध भारत निर्माण में सारे लोग लगे। लेकिन बधाई क्यों नहीं दी? कटसी में भी तो दिया जा सकता। अब ये तो नीतीश सारे लोगों को लेकर महामंत्रिमंडल बनाया गया है। और एक तरह से देखेंगे तो अभी तक जितना भी सरकार बनी है उसमें सबसे युवा मंत्रिमंडल में है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये, और सभी लोगों को एक साथ ले करके चलने का काम किया है। इसके लिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारे लोगों को व्यवस्थित करके चलने का काम करते हैं। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत हालांकि माने तो गुपचुप तरीके से अब सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। तो हम बता दें, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी अपने अपने तरीके से राजनीति को देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये पता लग पाएगा कि ये उठापटक कहाँ से प्रारंभ हुई और इसका अंत कहाँ है। इस सब को देखने के लिए बिहार मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि हम रखेंगे आपको हर अपडेट। अगली बड़ी खबर, दरभंगा में बाढ़ को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है, जहां पर जाले, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान, गौड़ाबोराम सहित कई क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।